हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और आज सिर्फ एक ही हिंदी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है, इसका नाम है सुल्तान ऑफ दिल्ली। और ये रिलीज़ करके कम से कम ये चीज़ तो अच्छी करी है कि जो सुल्तान ऑफ मुंबई बता बता के इतनी सारी सीरीज़ आ चुकी हैं, अगर आपको डॉनगिरी दिखानी है तो आप सीधा सीधा बॉम्बे पहुंच जाते हो और बॉम्बे के ऊपर बहुत सारी कहानी बनी है। इनफैक्ट जो इसके मेकर हैं मिलन लूथरिया, उन्होंने भी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं। तो डॉनगिरी से इनका थोड़ा सा अच्छा खासा सा नाता है। क्या इन्होंने अच्छे से ट्रीट किया है सुल्तान ऑफ दिल्ली को, जिसके 9 एपिसोड्स हैं, करीबन आधे आधे घंटे के हैं। तो मैं ये बताऊं कि कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ थोड़ी ठीक ठाक भी बनी हुई होती है ना, लेकिन उसका इंस्टेंटली कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। तो मैंने अभी मेरे ख्याल से 15 दिन पहले ही एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ देखी थी जिसका नाम था मुंबई मेरी जान। तो बम्बई मेरी जान के अंदर दारा का कैरेक्टर और जिस तरीके से वो बनाई गई थी, उसकी इंटेंसिटी, उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसके एक्टर्स और उसका स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ें देखते हो, लेकिन ड्रामेटिक चीज़ें नहीं देखते हो कि आपको ड्रामा करना पड़ रहा है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कमी रह गई, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। इट स्टार्ट्स विद पार्टीशन के ज़माने से कहानी शुरू होती है। वहाँ पर आपको एक परिवार से मिलाया जाता है जो कि पाकिस्तान में है, लेकिन वो हिंदू पंजाबी है और वो सोचता है कि हम बहुत अमीर ज़्यादा हैं, हम यहाँ पर नहीं आएंगे, सब कुछ ठीक ठाक ही चलेगा, जैसे बहुत सारे लोगों ने पार्टीशन के टाइम में सोचा था। तो ये भाटिया परिवार जो है उसमें से सिर्फ बाप और बेटा बच जाता है, और बेटा है अर्जुन, जिसकी ये कहानी है। अब वो किसी तरीके से मार काट से बचते हुए किसी तरीके से रेफ्यूजी कैंप यहाँ पर दिल्ली शहर के में पहुँच जाते हैं। और 60s का दौर आते आते ये इंसान जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी रंजिश है, एक जिसे कहते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जिसकी वजह से ये दिल्ली का डॉन बनता है। अब ये कैसे पुअर से एक्चुअली में रिच से पुअर, फिर पुअर से रिच बनता है, कैसे ये रिफ्यूजी कैंप के अंदर जो भी कारनामे करता है, उससे डॉन की जो इसकी जर्नी है और कौन कौन इसके जर्नी के अंदर इसका दोस्त बनता है। जैसे बंगाली जो इसका कैरेक्टर है, जो इसका फ्रेंड है, वो क्या क्या करता है। और इसके अलावा वो बंगाली का जो बॉस है और ये दोनों उसको रिपोर्ट करने लग जाते हैं, से ये क्या क्या आगे लेके जाता है। फ्रेंडशिप, देन लव, और उसके बाद इसके अगेंस्ट एक बड़ा कंपटीशन भी खड़ा हो जाता है। और फिर शुरू होती है एक टिपिकल मसाला तरीके की चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ड्रैग लगने लग जाती है। तो मिलन लूथरिया ने एक चीज़ करी है कि उन्होंने डारा वाला जो कॉन्सेप्ट था मुंबई मेरी जान वाला, वो नहीं करा है। इन्होंने ड्रामा, इन्होंने डायलॉग्स, इन्होंने पार्टीशन, हर चीज़ को, गाड़ियों को, वहाँ के एरा को, वहाँ के हेयर स्टाइल को, वहाँ के ड्रेसअप स्टाइल को, 60s को बहुत बखूबी दिखाया है। जैसे इन्होंने मुंबई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के अंदर भी दिखाया था। लेकिन जो चीज़ ये भूल गए वो थी सोल। और सोल में क्या है कि अर्जुन भाटिया जब यहाँ आ जाता है, जो कि ताहिर वसीम ने जो रोल किया है, वो जब उसके साथ इतना बड़ा सेटबैक भी आ रहा है तो आपको फेल नहीं होता। जब उसके बाप के साथ कुछ होता है तब आपको फेल नहीं होता। जब उसके परिवार के साथ होता है तब फेल नहीं होता। जब वो बड़े बड़े कारनामे कर रहा है तो वो आपकी छाती चौड़ी नहीं हो जाती। तो जब आप उसके साथ रिलेट ही नहीं कर रहे हो तो आपको हर चीज़ ड्रामा लग जाती है। और ऊपर से जो इसका स्क्रीन प्ले है वो उससे ज़्यादा मेरे को डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि एडिटर के साथ जब ये लोग बैठे हैं टेबल के ऊपर, तो फ्रॉम वन सीन टू अनदर सीन, वन सीन टू अनदर सीन, अनदर टू अनदर, इस तरीके से चलता चला गया, जिससे आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। कुछ चीज़ें ठीक हैं, जैसे एरा अच्छा दिखाया है, फ्रेंडशिप को अच्छे तरीके से बिल्डअप किया है। डायलॉग्स जो हैं वो अचानक से रूटीन तरीके से अर्जुन भाटिया को अचानक से इतने अच्छे डायलॉग्स दे दिए हैं कि वो बाकी सबके जो डायलॉग्स हैं बिल्कुल फुद्दू वाले लगने लग जाते हैं, बिल्कुल बेकार लगने लग जाते हैं। और ये अचानक से ऐसा क्यों है वो भी डिफाइन नहीं किया गया। इसकी जो कैरेक्टर की ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा पुअर रखी गई है। ताहिर वसीम यूजली तो बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की उसने एक्टिंग करी है, ज़बरदस्ती का हीरोइज्म वाला रोल दिया गया है, लेकिन वो उस रोल में सूट ही नहीं किया है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड कास्टिंग है। और जो सिनेरियो दिखाया गया है दिल्ली के अंदर, जो आर्म्स डीलिंग वगैरह दिखाई गई है और जो गैंग्स पना जो भी दिखाया गया है यहाँ पर, वो भी बड़ा फेक सा लगता है। उसके अंदर कोई भी डर कुछ भी नहीं लगता है, बल्कि ये सीरियस सीरीज होने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं कॉमिकल सी अजीब सी लगने लग जाती है। तो ऐसी सीरीज़ के लिए आपके जो राइज है, जो वो असाइनमेंट करता है, वो रियल लगने चाहिए। यहाँ पर वो फेक लगने लग जाते हैं, क्योंकि कट्स बहुत ज़्यादा हैं। अचानक से वन असाइनमेंट टू अनदर हो जाता है, अचानक से कोई किसी का दुश्मन बन जाता है, अचानक से कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ही कुछ बोल्ड सीन आ जाते हैं इसके अंदर, जो एस्थेटिकली बहुत पुअरली शूट करे गए हैं। ऐसा लगता है कि गंद मचाने के लिए करे गए हैं, लेकिन उसमें कोई एस्थेटिक वैल्यू नहीं होती। हालांकि वो बहुत अच्छे तरीके से शूट किए जा सकते थे। गन फाइट्स की कोरियोग्राफी एकदम 0 बटा सन्नाटा है, वेरी पुअरली डन। और कुछ कैरेक्टर्स तो ज़बरदस्ती फालतू के इधर से
उधर चलते चले जाते हैं, इंक्लूडिंग जो अर्जुन का मेन जो सामना जिससे उसको करना है, दो लोग हैं जो मेन उसके अगेंस्ट हैं। वो जो एक कैरेक्टर है, रिच कैरेक्टर है, वो भी जो अपने आप को सुल्तान पहले बुलाता है, वो आप देखोगे सीरीज तो पता चलेगा, वो भी एकदम फालतू का कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बोल दिया क्योंकि मुझे ये सीरीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। अब रिव्यू करने के लिए देखनी पड़ती क्योंकि बहुत ढीले तरीके से इसकी स्क्रिप्टिंग है, बहुत ढीले तरीके से इसके सीन लिखे गए हैं, हीरोइज्म ज़्यादा रखा गया है, लेकिन हीरोइज्म बी ग्रेड टाइप लग जाता है इसके अंदर। वो मिलन लूथरा जो मतलब बॉलीवुड की फिल्में बनाता था, सक्सेसफुल बनाता था, वो वाली बात बिल्कुल भी नहीं लगी। मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए रहेगा 6.5 आउट ऑफ 10। अगर आपके पास और कुछ नहीं है देखने के लिए तो देख लेना। इससे फार बेटर सीरीज़ है। अगर आप देखना, अगर नहीं देखी है आपने तो बम्बई मेरी जान, वो अलग ही लेवल की है, उसके सामने ये बच्चा भी नहीं है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ के साथ। बाय बाय।